पेंशन धारकों को वर्ष 2022 का सबसे बड़ा झटका लगने जा रहा है। दोस्तों, पेंशन भोगियों को जहां उनकी रुकी हुई किस्त नहीं मिल रही है, तो अब उन सभी को 5 ऐसे दस्तावेज है जो जल्द से जल्द बैंक में जमा करने के आदेश जारी हो गए हैं। आपका जो रुका हुआ पेंशन है वह 1000 हो सकता है या फिर 10,000 हो सकता है। दोस्तों, वह पैसा आपको तभी मिलेगा जब आप यह 5 दस्तावेज जमा करेंगे और आपको जल्द से जल्द जमा कर देने हैं। अगर आपके यह 5 दस्तावेज जमा नहीं होंगे तो आपका जो पेंशन है दोस्तों आना बंद हो सकता है और हमेशा हमेशा के लिए हो सकता है। अगर आपका पेंशन खाता बंद हो गया है तो उससे दोबारा ओपन कैसे करना है उसी खाते को, और रुका हुआ पैसा कैसे लेना है उसी खाते में जो सरकार ने भेजा है, वह इस वीडियो के माध्यम से पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और आपको पूरा जानकारी स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। इस संख्या में ऐसे पेंशन भोगी है जिनके बैंक खातों में पिछले 6 महीनों से कोई भी पेंशन का पैसा नहीं आ रहा है, यानी कि दोस्तों उनका पेंशन का किस्त अभी तक उनके खातों में पहुंचा ही नहीं है, और अगर खातों में पहुंच भी गया है तो वह खातों से पैसा निकाल भी नहीं पा रहे हैं। आखिर ऐसी वजह क्या है? तो दोस्तों वह 5 डॉक्यूमेंट सरकार द्वारा यहाँ बताए गए हैं जो कि आपको अब जमा करने हैं बैंक में ही जाकर। इन पेंशन लाभार्थियों में वृद्धावस्था पेंशन धारक शामिल है, दिव्यांग पेंशन लाभार्थी शामिल है, निराश्रित महिला पेंशन धारक शामिल है, जिन्हें विधवा पेंशन धारक भी कहा जाता है, वह शामिल है। अब इन सभी पेंशन भोगियों को सरकार ने एक मौका दिया है, एक अंतिम मौका ने दिया है। अगर वह आप अपना पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें जल्द से जल्द अब 5 ऐसे दस्तावेज है जो बैंक में जाकर जमा करने ही होंगे, और उनका पेंशन आना प्रारंभ तभी होगा जब यह दस्तावेज जमा होंगे। अब आप में से बहुत सारे ऐसे पेंशन भोगी भी है जिनके पहले से ही यह दस्तावेज जमा है, लेकिन एक नया दस्तावेज और जोड़ दिया गया है, तो उन सभी पेंशन भोगियों को वह दस्तावेज के बारे में भी जान लेना चाहिए, क्योंकि उनका पेंशन भी इसी वजह से रुका हुआ है। कई ऐसे राज्य सरकारें हैं जिन्होंने पेंशन योजनाओं में जबरदस्त बम्पर बढ़ोतरी करते हुए पेंशन भोगियों को डबल पेंशन लाभ दे दिया है। पेंशन में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, डबल पेंशन बैंक खातों में आ रही है। दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी के बाद सभी लाभार्थियों के बैंक खातों में सरकार की तरफ से 1000 रुपया पेंशन, 1500 रुपया पेंशन, 2000 रुपया पेंशन, 2500 रुपया पेंशन तथा अधिकतम 3000 रुपया पेंशन प्रति माह बढ़ोतरी के बाद सरकार प्रदान कर रही है। यानी कि जिन्हें पेंशन मिलता था 500 उन्हें 1500, 2000, 2500, 1000 मिल रहा है। और यह एक नहीं, 2 नहीं, कई ऐसी राज्य सरकारें हैं जिनके द्वारा घोषणा कर दी गई है 2022 में ही, और दोस्तों कई राज्य अब इसे डबल करने जा रहे हैं। अगर आप अपने राज्य के बारे में, अपने स्टेट के बारे में पेंशन से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल जवाब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हर सवाल का जवाब आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। तो चलिए बता देते हैं वह कौन से 5 दस्तावेज है जिन्हें आप बैंक में जाकर जमा करेंगे तो आपका रुका हुआ पैसा और जो बंद पड़ा खाता है और बढ़ोतरी के बाद जो पेंशन सरकार भेज रही है आपके बैंक खातों में, वह आना शुरू हो सकता है, यानी कि आप उसे प्राप्त कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट्स में। अब दोस्तों वह पैसा आपका कितना है, कितने महीनों से रुका हुआ है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। बस एक बार हमारे द्वारा बताए गए इन 5 दस्तावेजों को आप जमा कर दें। और दोस्तों यह जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूँ यह दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर और केंद्र सरकार द्वारा बताई गई है, जहाँ से सारा पैसा सभी राज्यों को भेजा जाता है पेंशन का, उनके द्वारा बताया गया है। पहला दस्तावेज पैन कार्ड है। पैन कार्ड वह दस्तावेज है अगर आपका बैंक खाता बंद है, पेंशन नहीं आ रहा है या पेंशन रुका हुआ है या बैंक से आपको पेंशन नहीं निकालने दे रहे हैं, तो दोस्तों पैन कार्ड आप जमा कर दे तुरंत,
आपका जो पेंशन है वह आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। किसी भी योजना का पैसा अगर आपका रुका हुआ है तो पैन कार्ड अवश्य जमा कर ले, तो आपका जो पैसा है बैंक खातों में आना शुरू हो सकता है। दूसरे दस्तावेज की बात कर लेते हैं, पैन कार्ड। देखिए, पैन कार्ड सभी पेंशन भोगियों के लिए अब जरूरी कर दिया गया है। अगर आपको बैंक खाता बंद है या केवाईसी नहीं हो रहा है तो आप इस दस्तावेज को अपने साथ ले जाकर बैंक का केवाईसी करा सकते हैं और बंद पड़ा खाता आप शुरू करवा सकते हैं। और जो पैसा आपका रुका हुआ है या बैंक खाते में है उसे दोस्तों आप प्राप्त कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट्स में, यानी कि आप उसे ले सकते हैं बिना किसी परेशानी के। अब दोस्तों दूसरे डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, आधार कार्ड। देखिए, आधार कार्ड अब सभी के पास है। अब जिसके पास नहीं है दोस्तों उसका तो पेंशन वैसे ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आधार कार्ड ही नहीं है। आधार कार्ड गुम हो गया है, खो गया है, तो आधार कार्ड कैसे प्राप्त करें? अगर आप जानना चाहते हैं नया आधार कार्ड कैसे लें, कमेंट कीजिए, मैं उसका एक अलग से वीडियो बना के आपको दूंगा। तीनों पेंशन योजनाओं के तहत, जिनमें वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन शामिल है, दोस्तों धारक बैंक में जाकर अपना आधार कार्ड जरूर जमा कर दें। आपको अपना आधार कार्ड बैंक में जरूर जमा करना है। इसके बिना ना तो दोस्तों आप बैंक खाते से पैसा निकलवा सकते हैं, ना पैसा जमा कर सकते हैं, और आपके लिए यह अब कंपलसरी भी है। आधार कार्ड डॉक्यूमेंट अब ज़रूरी हो गया है आपके लिए, इसलिए आप इसे जल्द से जल्द जमा कर दें अपने बैंक खाते में जाकर। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। अब दोस्तों डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट केवल और केवल उन पेंशन भोगियों के लिए ज़रूरी है जो दोस्तों पेंशन प्रतिमाह ले रहे हैं या फिर उनका पेंशन रुका हुआ है। किसे जमा करना है यह सर्टिफिकेट, उसके बारे में आप एक बार जान लीजिए। पेंशन जीवन प्रमाण पत्र के बिना आप बैंक खाते से पेंशन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यह सभी पेंशन भोगियों को जमा करना है, परंतु आपको यह भी जांच होना चाहिए कि केंद्र सरकार के अधीन आते हैं जितने भी पेंशनर्स, यानी कि जो सरकारी नौकरी के बाद रिटायर हो जाते हैं और उन्हें सरकार से जो पेंशन मिलता है, उन्हें यह डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है, बाकी किसी को जमा नहीं करना है। नंबर 4, पेंशन योजनाओं के तहत मोबाइल नंबर भी अब अनिवार्य है, यह तो आप जानते ही हैं। परंतु बहुत सारे ऐसे पेंशन भोगी हैं जिनका मोबाइल नंबर बैंक में जमा नहीं है, जो कि आपके बैंक में जाकर जमा करना होगा। मोबाइल नंबर आधार कार्ड, पैन कार्ड से लिंक होना अति आवश्यक है। देखिए, अब मोबाइल नंबर आपका आधार से भी लिंक और पैन कार्ड से भी लिंक, राशन कार्ड से भी लिंक और दोस्तों वोटर आईडी कार्ड से भी लिंक होना ज़रूरी हो गया है। और बैंक में नहीं है तो समझ लीजिए पेंशन आपका वैसे ही रुक सकता है। जमा करते हैं तो दोस्तों आपका जो पैसा है वह आपको मिल जाएगा और भविष्य में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और पैसा आप प्राप्त कर सकते हैं अपने बैंक खाते में। नंबर 5 डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं साथियों। नंबर 5 देखिए, यह सभी पेंशन योजनाओं से जुड़ा हुआ है, तीनों पेंशन योजनाओं से जुड़ा हुआ है। नंबर 5 डॉक्यूमेंट, पेंशन योजना के तहत दिव्यांग का प्रमाण पत्र, विधवा प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास यह नहीं है तो समझ लीजिए पेंशन आपको किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगी। अगर इसमें से कोई भी दस्तावेज नहीं होगा तो आप पेंशन लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इनके बिना न तो पेंशन आपका बनेगा और न ही पेंशन खाता आपका खुलेगा और न ही आप पेंशन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों यह ऐसे 5 डॉक्यूमेंट है जो आपको जमा करने हैं। पेंशन स्कीम से जुड़ा हुआ कोई मन में डाउट, कोई भी सवाल है करना चाहते हैं कीजिए, हर सवाल का जवाब मिलेगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर कर ले। मैं आपको मिलता हूँ अगली अपडेट में।